जय श्री राम बंधुओं। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 10 के भाव को हम लोग देखते हैं। बाबा तुलसीदास क्या अनमोल भाव प्रकट करते हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदीय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से बाबा तुलसीदास कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सबको अति प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से, मलय पर्वत का जब संग हो जाता है तो चंदन है तो वो काष्ठ ही है, तो काठ ही, काष्ठ मात्र चंदन बंधनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? चंदन है तो काष्ठ ही है, लेकिन मलय पर्वत के संग से उसमें खुशबू आ जाता है और वो चंदन का रूप धारण कर करके समस्त संसार में बंधनीय हो जाता है। तो आप कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आप भगवान के कथा के भाव को अगर ग्रहण करने लगेंगे तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी आप, उसी स्थान में वंदनीय और पूजनीय हो जाइएगा। बाबा तुलसीदास का देखिए, ये तो चंदन बन गया, एक काष्ठ चंदन बन जाता है मलय पर्वत के संग होने से। और फिर है, श्याम सुरभि पै बिसद अति, गुनद करहि सब पान। श्यामा गाय, काली गाय, पर उसके दूध बड़े गुणकारी होते हैं, यही समझकर लोग उसको आनंद से पीते हैं। गाय काली है पर उसका दूध जो है बड़ा गुणकारी है, ये समझ के लोग बड़े आनंद से, बड़े भाव से, बड़े प्रसन्न होकर के उस दूध का पान करते हैं। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। इसी तरह बाबा तुलसीदास कहते हैं, गंवारू भाषा में राम जी का यश होने के कारण भी उसे सुजान लोग, सज्जन लोग बड़ा ही आदरपूर्वक, बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो बाबा तुलसीदास ने दो बातें कहीं दोहा 10 में कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करिय को, बंदीय मिलिय प्रसंग। एक दूसरा, श्याम सुरभि पै विशद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। अगर आप भगवान के यश को आत्मसात करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय बंधुओं आप सबके प्रिय हो जाएंगे। सबके प्रिय का मतलब समाज में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे तो वो अपनी दुष्टता पे रहेंगे ही। तो अगर मान लिया जाए कि 100 में से 80 लोग आपको प्यार करने वाले हैं, तो आप तो सबके प्रिय माने जाएंगे ना। उस 20 का हम लोग ध्यान कोई भी नहीं रखता। अच्छा, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बन करके वंदनीय हो जाता है, तो कोई भी जीव भगवान के यश को गा करके आदरणीय, वंदनीय समाज में हो ही जाता है। जिस प्रकार श्यामा गौ काली होने पर भी लोग उसे बड़े प्रेम करते हैं, क्योंकि उसका दूध बड़ा गुणकारी, बड़ा लाभकारी होता है, और ये सोचकर गाय का सम्मान अन्य गायों से ज़्यादा होता है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं कि इसके दूध में बड़ा ही गुण है। उसी प्रकार आपके पास भाषा का ज्ञान हो नहीं हो, आपकी शिक्षा कहाँ तक हो नहीं हो, अगर आप प्रभु के चरित्र को अपने अंदर भाव में उसको ग्रहण करते हैं, तो आप भी जो बुद्धिमान पुरुष की सभा है, जो सुजान सज्जनों की सभा है, उसमें आप ज़रूर सम्मान पाएंगे। क्योंकि गंवारू भाषा में लिखित रामायण, गंवारू भाषा इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा तुलसीदास ने क्षेत्रीय भाषा, अवध भाषा में श्री रामचरितमानस को रचित किए हैं।
तो और उन्हीं का है कि गिरा ग्राम सिय राम जैसे गावहीं सुनहि सुजान, कि ग्रामीण भाषा में जो ये श्री रामचरितमानस लिखा गया है उसी को हिंदी में अर्थ के रूप में टीकाकारों ने गवारू भाषा लिखा। तो आप जो सज्जन और गुणीजन व्यक्ति हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको ये आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो आप गुणीजन और सज्जनों के, विद्वान जनों के बीच में भी आदर के पात्र बनेंगे। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे और श्री रामचरितमानस अपने सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को भाव सहित, अर्थ सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में उसे उतारने की ज़रूरत है। तो आगे प्रभु सबका कल्याण करे। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो हरिभक्त दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे भाव आपके बीच लेकर के आ सकें। तो अपने और अपने परिवारजनों का रखिए ध्यान। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय सिया राम।